स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 मैथ में अध्याय 8.2 का क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है आपको। पहला क्वेश्चन का है साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हल करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है। क्या क्या दिया है ध्यान दीजिए। कहा है साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश। चलिए अब हम लोग सबका मान रखते हैं। देखिए अगर किसी को नहीं याद है कि साइन 60 अंश का मान क्या होता है, 30 अंश का मान, ठीक है, और कॉस 60 अंश और कॉस 30 अंश का मान यदि आपको नहीं मालूम है तो आप लोग निकाल लीजिए। आप क्या करिए, 0 1 2 3 4 और सबके बटे 4 कर दीजिए, और बटे 4 करने के बाद आप इसका अंडर रूट निकाल लीजिए। इसका अंडर रूट निकाल लीजिए तो ये निकल के आएगा 0, इसका आ जाएगा 1/2, इसका आ जाएगा अंडर रूट 2/2। अगर इसको आप काट देंगे तो निकल के क्या आ जाएगा, 2 से कट गया 1 आ जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा, और इसका अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, और इसका 1 हो जाएगा। अर्थात ये 0 डिग्री का मान है, ये 30 का मान है, और ये जो है 45 का, ये 60 का, ये 90 का। अब ध्यान दीजिए ये साइन का मान है आपका, ठीक है, ये सब साइन के मान है। तो हम लोग सबका मान रखते हैं। देखिए मान कैसे रखेंगे, साइन 60 अंश आपसे पूछेगा तो साइन 60 अंश का मान जो होता है अंडर रूट 3/2 होता है, अंडर रूट 3/2 होता है। अब आपको बताया गया अगर कॉस का निकालना है तो कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, कॉस 30 अंश का मान अंडर रूट 3/2 होता है। तो इंटू करके लिखेंगे अंडर रूट 3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान। देखिए साइन 30 अंश का मान जो होता है 1/2 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2 हो गया, और इंटू मतलब गुणा हो गया कॉस 60 अंश का मान, कॉस 0 अंश, कॉस 30 अंश और कॉस 60 अंश। तो ध्यान दीजिएगा कि 45 और 60 इसका भी मान आपका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको गुणा करके हल करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए इसका आपस में गुणा जब करेंगे हम लोग तो हो जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और 2 का 4 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 में गुणा होगा 1, और 2 का 2 में गुणा होगा 4 होगा। ये देखिए वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3/4 और 1/4। यहाँ देखिए हर जो है सामान है तो हम अंश को डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। हर का मान समान है तो अंश को डायरेक्ट जोड़ेंगे तो 4/4 आएगा, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कितना, 1 आ गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। इसी प्रकार मान रख के हल करना हमें। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो क्या क्या दिया गया, देखिए कहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर साइन 60 अंश का मान दिया है। तो ध्यान दीजिए हम लोग मान रखते हैं सबका। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन 60 अंश, ठीक है। अब हम लोग सबका मान रखते हैं। तो क्या करते हैं, जब मान रखेंगे 2 को 2, tan 45 का मान आपको मालूम है 1 होता है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 अंश का मान आपको बताया गया है, cos 30 अंश का मान अंडर रूट 3/2 होता है, अंडर रूट 3/2 होता है cos 30 अंश का मान, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 60 अंश का मान अंडर रूट 3/2, साइन 60 अंश का मान अंडर रूट 3/2,
यहाँ देखिए सबका मान रख दिया गया। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा, बताएंगे कि एक का वर्ग एक होता है तो दो में गुणा होगा तो दो हो जाएगा, प्लस ये देखिए ये इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है, तो इसका वर्ग वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, 3 होगा ऊपर और 2 का वर्ग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस √3/2। ठीक है, अब हम लोग इसको और सॉल्व करते हैं, बटे 1 करके एलसीएम ले लेते हैं। तो जब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 4 इसका एलसीएम होगा, तो 1 से 4 में भाग दिया जाएगा तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 से 2 में गुणा करेंगे तो 8 होगा और 4 से 4 कैंसिल होगा, यहाँ 3 होगा। 2 से भाग देंगे 2 बार जाएगा और 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। इसको हल करते हैं तो 8 और 3 हो जाएगा आपका 11, तो 11 माइनस 2√2 3/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कहा है कि cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। देखिए क्या दिया है, cos 45 अंश बटे sec 30 अंश और प्लस cosec 30 अंश। साइन और cos का मान यदि हमें मालूम है, सभी त्रिकोणमिति मान मालूम है, तो हम क्या करते हैं, सबको निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए साइन का लिखा गया है, इसी से cos का यहाँ से उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 0 अंश, cos 30 अंश, इसके बाद cos 45 अंश, cos 60 अंश और cos 90 अंश। और ये सब किसका है, साइन का। इधर साइन का मान है, इधर cos का मान है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी में मान रख देते हैं। क्या मान रखना है, कहा है cos 45 अंश, तो ध्यान दीजिए cos 45 अंश का मान जो होता है 1/√2 होता है, बटे sec 30 अंश का मान का है, तो आपको ध्यान दीजिए sec का फार्मूला जो होता है sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ये हमारा sec का फार्मूला होता है। ये बताइए ये sec 30 अंश कहा है, तो 1/cos 30 अंश, तो cos 30 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है। 2 ऊपर चला जाएगा तो 2√3 हो जाएगा। तो ये sec 30 अंश का मान कितना निकल के आया, 2√3। तो sec 30 अंश का मान लिखेंगे हम लोग 2√3, प्लस को प्लस लिखेंगे, cosec 30 अंश। अब आप ध्यान दीजिए cosec 30 अंश का मान आपको अगर निकालना है तो आप क्या कर दीजिए, 1/sin 30 अंश बराबर होता है cosec 30 अंश। ठीक है, अब sin 30 अंश का मान जो होता है वो होता है 1/2, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2। ठीक है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, आएगा केवल 2। cosec 30 अंश का मान आ गया 2। चलिए यहां तक तो आपको मान मालूम हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मान रखते हैं, हल करते हैं। इसको बटे 1 कर देंगे। इसको जब बटे 1 कर देंगे तो यहां हो जाएगा 1/√2। ये बटे को हम भाग भी कर सकते हैं। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2√3 √3। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, आगे होगा 1/√2, भाग का उल्टा गुणा होता है, √3 ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 2 प्लस 2√3। इसको हल कर लीजिए तो ऊपर होगा √3 बटे 2 से इसमें गुणा करेंगे 2√2, इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 2√6। आप इसको भी आंसर कर सकते हैं, नहीं तो इसका परमेयीकरण कर दीजिएगा। परमेयीकरण करने पर देखिए आंसर दूसरा आ जाएगा। परमेयीकरण करेंगे जब, तो हम क्या करते हैं,
ऊपर नीचे इसी से गुणा कर देते, केवल चिन्ह चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ ही आंसर आप कर दीजिएगा। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हल हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है, कहा है साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कॉसेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। ठीक है, अब हम लोग सबका मान रख के इसको भी हल कर लेते हैं। चलिए देखिए क्या दिया है सवाल में। सवाल कहा क्या है, साइन 30 अंश कहा है प्लस tan 45 अंश कहा है माइनस कॉसेक 60 अंश कहा है और बटे दिया है सेक 30 अंश का मान प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। अब इसी पे हम लोग मान रख के हल करते हैं। देखिए कैसे हल होगा। हल जब करेंगे हम लोग तो साइन 30 अंश का मान आपको मालूम होना चाहिए 1/2 होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है। ठीक है, अब बचा कॉसेक 60 अंश का मान निकालना है। तो भैया साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, तो कॉसेक का मान है 2√3, ये मान हो गया। बटे कर दीजिए सेक 30 अंश का मान, जब कॉस 30 अंश का मान √3/2 होता है तो सेक 30 अंश का मान 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कॉस 60 अंश का मान कहा है तो कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है और प्लस कॉट 45 अंश का मान 1 होता है। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं ऊपर वाले को। तो क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जो होगा ऊपर 2√3 होगा, यहाँ √3 आएगा और यहाँ 2√3 आएगा और 3 से 3 कट गया, -4 आ जाएगा। इसको बटे को आप भाग लगा दीजिए, आसान हो जाएगा आपके लिए। इसको भी हल कर लेते हैं, बस कुछ नहीं, कोई चेंजिंग नहीं करना, सब वही है, केवल 2√3 आप यहाँ कर दीजिए। यहाँ आप कर सकते हैं 4 आगे हो जाएगा और 2 आपका 2 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल √3 होगा और यहाँ प्लस 2√3 होगा। ठीक है, अब आप इसको हल कर लीजिए, एक यहाँ मान लीजिए और ये 3 हो जाएगा, 3√3 -4 बटे 2√3 भागे 4 और यहाँ देखिए 1 और यहाँ 4 हो जाएगा, 4 प्लस 3√3 2√। भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा होता है। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, इससे इसको काट दीजिए। क्या हो गया, 3√3 -4 और 4 प्लस 3√3। इसको आंसर कर दीजिए, नहीं तो आप परमेयकरण कर दीजिएगा और आंसर सॉल्व हो जाएगा।